हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या ओम प्रकाश। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपके एसएससी के पेपर आ गए हैं और एसएससी के पेपरों में जीएस में भाई हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करती हूँ तो मेजरली मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम उसी मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी जो है इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, इन इंडिया। नाउ अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, मान लिया पेपर की तैयारी करते हैं, मान लिया कि हम एस्पिरेंट्स हैं, बट एडवेंट का मतलब तो नहीं पता। एडवेंट का मतलब क्या करें, है ना, कैसे पता लगेगा? तो देखिए, एडवेंट का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, यस, एडवेंट का जो है मतलब होता है कमिंग, राइट? यानी यूरोपियंस कहां से आए? यूरोप से आए। कहां पे आए? भारत में आए। अब आप सोचोगे, हमें पता है भारत बहुत सुंदर जगह है, भारत में बहुत प्यारी प्यारी पहाड़ियां हैं, भारत में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं और इन्हीं को देखने आए होंगे। बट अगर मैं आपसे कहूं नहीं, एट द टाइम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो मेजर अट्रैक्शंस थी ना, वो थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। तो इतना पता लग गया, यूरोपियंस आ रहे हैं कहां पे? भारत में। क्यों आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर अट्रैक्शन बना वो बना स्पाइसेस। अब आप कहोगे स्पाइसेस, ये क्या मेजर अट्रैक्शन बना? अरे आप लोग भारतीय हैं इसलिए आप कह रहे हैं। अब आप खुद बताओ, जब तक आपका गोलगप्पे का पानी अच्छी तरह खट्टा ना हो, उसमें मसाले ना हो, इमली का जो पानी है, ठीक है, उसमें जब तक थोड़ी सी खटाई ना हो, और वो मिर्ची ना हो, तब तक मजा आता है? नहीं आता है। जब तक पनीर की सब्जी में वो तड़के में अच्छी तरह नमक, मिर्च, गरम मसाला ना हो, मजा आता है? नहीं आता है। इसीलिए तो आप खुद सोचिए कि जब हम लोग बिना स्पाइसेस के नहीं रह पा रहे हैं, कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो यूरोपियंस भी तो इंसान है ना यार, उन्हें भी लगा होगा कि यार कितनी खुशी खुशी खाना खाते हैं लोग, हम क्यों नहीं खा पा रहे हैं? तो इसी खुशी के लिए दे डिसाइडेड कि वो कहाँ पे आएंगे? इंडिया में आएंगे, है ना? और सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो मेजर स्पाइसेस जिनका उन यूरोपियंस का उस पे अट्रैक्शन थी, दैट वाज योर काली मिर्च। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दैट इज ब्लैक पेपर। आप लोग अगर थोड़ा सैलेड वगैरह खाते होंगे तो पक्का डेफिनेटली आपने ब्लैक पेपर कभी ना कभी खाया होगा, या फिर जुकाम हुआ होगा तो मम्मी ने वो ऐसे बादाम और काली मिर्च कूट के ना जबरदस्ती मुंह में डाल दी होगी कि ले ठीक हो जाएगा तेरा जुकाम, ठीक है? तो यस, तो सबसे मेजर अट्रैक्शन क्या बनी थी? आपकी काली मिर्च बनी थी, ठीक है ना? ओके, सेकंड जब मैं बात करती हूं तो यहां पे सेकंड अट्रैक्शन क्या हो सकती है? कि चलिए स्पाइसेस तो हो गया, ठीक है, सेकंड अट्रैक्शन मैम, देखिए इंडिया की लड़कियों को क्या पहनना पसंद है? ज्यादा ज्वेलरीज पहनना पसंद है ना? लुक, आई एम ऑल्सो वेयरिंग मल्टीपल रिंग्स, इयर रिंग्स। तो भाई मैं भी लड़की हूं, है ना? जो यूरोप में रह रही है वो भी तो लड़की है, तो उसको भी तो पसंद होगा ना। बिल्कुल सही। तो सेकंड जो मेजर अट्रैक्शन बनी थी वो था आपका प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है ना? लड़कियों ने कहा कि अरे कितने अच्छे गहने पहने हैं इसने, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए। तो ये देखते हुए वो भी इंडिया की तरफ आने लग गए। ये भी एक मेजर अट्रैक्शन बन गया। अब आप कहोगे तीसरा क्या था मैम? ऐसा तीसरा क्या है भाई? तो देखिए, अगर आप देखोगे तो जो इंडियन गर्ल्स है ना, दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ सिल्क, ठीक है, दे लव टू वेयर सिल्क वाला वो जो लहंगा होता है, दे लव टू वेयर सिल्क की साड़ी, दैट वन पीसेस, राइट? तो सिल्क जो है वो भी एक क्या बना? मेजर अट्रैक्शन बना, ठीक है? तो तीन यहां पे क्या आ गए? स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, एंड अगर मैं बात करती हूँ टेक्सटाइल, एंड मैंने आपको टेक्सटाइल में स्पेसिफाई कर दिया है कि वो क्या है, आपका सिल्क है। ओके, अनदर पॉइंट, अगर आपसे कभी भी एग्जाम पूछ लेता है कि प्रीशियस स्टोन्स कैसे हैं, तो देखिए हाईलाइटेड याद रखिएगा, पन्ना जो है वो भी भारत में है, ठीक है, गोलकोंडा डायमंड जो है वो भी भारत में है। और इसको एक गाने के तरीके से याद रख लोगे ना कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा कोई मिल जाए। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द लिरिक्स, बट यस, हीरा मुझे मिल जाए, ठीक है? तो पन्ना इज देयर, हीरा इज देयर, राइट?
पन्ना पन्ना हो गया, हीरा स्टैंड्स फॉर गोलकोंडा डायमंड। अंडरस्टूड? सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से यूरोपियन सेड कि हम जाएंगे भारत में। चलिए, अब यहां तक सारी कहानी तुम्हें समझ आ गई। थोड़ा आगे चलो। अब यहां पे देखो, मैं कह रही हूं यूरोपियंस, यानी एक से ज्यादा। इतनी तो आती होगी ना अंग्रेजी की। अब ये कहोगे मैम ये भी नहीं हमें पता, ये ऐसे कैसे आती है तुम लोगों को, है ना? नहीं आती तो सीखो, ठीक है ना? चलिए, यूरोपियंस यानी एक से ज्यादा यूरोप से लोग जो है कहां पे आए? आपके भारत में आए थे। अंडरस्टूड? चलिए, कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। ये चीज जो है आपको अच्छी तरह याद रखनी है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो, इट मीन्स अब यहां से जो है आपको ये क्लियर हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, है ना? एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में ये भी देख लिया व्हाट वर द रीजंस, ये भी देख लिया कितने आए, 5 आए। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि आगे कैसा है। चलो, ओके, नाउ अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैंने जो क्लेम किया कि दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, उसका प्रूफ मेरे पास है, तो है ना? अब प्रूफ आपके सामने बिल्कुल है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? व्हाई दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन? आज हम ये टॉपिक तसल्ली से करेंगे, ठीक है? एंड यू हैव टू आंसर मी, इसका जो भी आंसर होगा इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना? तो ये चीज आपको आंसर करनी है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ऑल्दो इन द एंड ऑफ द वीडियो वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस जहां पे हम PYQs करेंगे डिस्कस, बट ये वाला आप लोगों को करना है, ठीक है ना? तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, जो भी इसका आंसर है फटाफट से मुझे कमेंट में करके बता देना। ओके, मुझे भी पता तो लगना चाहिए ना कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है ना? सो यस, चलो अब क्वेश्चन देख लो एक बार। अगर हम बात करते हैं तो आपका CPO में पूछा गया है 2024, बहुत रिसेंटली ही पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज वास्को डी गामा हु डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन? ठीक है ना? चलिए, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। ओके, सो अब हमें पता लग गया है कि यूरोपियंस आए, भारत में आए। वी हैव सम मेजर रीजन जिसको देख के वो भारत में आ गए। मैंने कहा कितने यूरोपियंस आए थे, तो आप सब बोलोगे मैम 5 यूरोपियंस आए थे। अब कहोगे सस्पेंस तोड़ दो मैम, बता दो भाई कौन आए थे। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन यूरोपियन था? दैट इज योर पोर्चुगल, ठीक है? सो पहला यूरोपियन कंट्री जिसने मेजर इंटरेस्ट दिखाया कि हमें कहाँ जाना है ना, हमें भारत जाना है, वो कौन सी थी? आपकी पोर्चुगीज थी, ठीक है? सो पोर्चुगीज इज देयर। ओके, आगे चलते हैं तो आप कहोगे कि अब नेक्स्ट कंपनी कौन थी? पोर्चुगीज को देखते ही अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आते हैं आपके डच, ठीक है? नीदरलैंड इज देयर। जब आप डच के बारे में पढ़ेंगे तो डचेस कौन लोग हैं? जो नीदरलैंड में रहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो सेकेंड इज योर डचेस। ओके, थर्ड कौन थे? जो डेनमार्क के लोग थे, ठीक है? थर्ड कौन आ गए आपके? डेनमार्क के आगे। ओके, फोर्थ कौन थे भाई? ब्रिटिशर्स। कौन थे फोर्थ आपके? ब्रिटिशर्स थे, बिल्कुल सही। यही वही ब्रिटिशर्स हैं जिनकी वजह से हमें मॉडर्न में सोशल रिफॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा कि अरे संविधान में क्या क्या चीजें, क्या क्या सोच के ऐड की गई थी, ठीक है ना? सो यस, नेक्स्ट वी हैव ब्रिटिश। एंड फिफ्थ बट आई वुड नॉट से द लीस्ट, कौन थे आपके? फ्रांस थे। अंडरस्टूड? चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा दैट यूरोपियंस जो हैं वो भारत में आए। देयर वर 5 यूरोपियंस जो भारत में आए, ठीक है? दे हैड देयर रीजंस, ठीक है? स्पेसिफाई हमने रीजंस पढ़े। कौन 5 थे? नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना? ये चीज आप यहां से याद कर सकते हैं। चलिए, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था? सी रूट लिखा था ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन में क्या लिखा था? सी रूट लिखा था। बट तुम तो बड़े समझदार हो,
है ना। तुमने तो अभी तक देख लिया होगा कि अरे मेरे सामने तो मैप है ना, और मैप में ये सारी ही जितनी कंट्रीज हैं, दे आर समवेयर गेटिंग कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू दिस लैंड रूट, है ना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि भाई सी रूट से क्यों जा रहे हैं, रास्ते से गाड़ी चला के भी जा सकते हैं, ऐसे चल के भी जा सकते हैं, सी रूट व्हाई सो, है ना। तो चलिए वो भी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखिए सी रूट, पहली बात तो लंबा है, यस इट मीन सी रूट जो है इट वाज अ टफ डिसीजन फॉर ईच एंड एवरी यूरोपियन टू टेक, है ना, बिकॉज सी रूट ढूंढना भी तो पड़ेगा, राइट। चलिए अब लैंड रूट के साथ अगर हम बात करते हैं तो लैंड रूट के साथ भारत आपका ट्रेड करता था, यस बिल्कुल। अगर आप जो हैं अपनी किताबें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कभी पता लगेगा कि देखिए यहां से एक ऐसे रास्ता चल के जाता था, ठीक है, भारत तक, और इसी रास्ते को इतिहास में सिल्क रूट का नाम दिया गया है। अब आप सोचोगे कि यार सिल्क रूट ही क्यों बोला गया है, कुछ और भी तो बोल सकते थे, तो रीजन भी सुन लीजिए। देखिए ये एक ऐसा लैंड रूट था जहां से मेजॉरिटी में जो सिल्क है वो क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। अंडरस्टूड, ओके। आगे चलते हैं, सिल्क के साथ साथ यहाँ पे गोल्ड भी ट्रेड होता था, ठीक है, हॉर्सेस जो है उसका भी ट्रेड यहाँ से किया जाता था। यहाँ तक जो है बेस आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मेरी बातों से एक चीज और आपके दिमाग में आई होगी, दैट इज ट्रेड, आई ना। अब आप कहोगे कि हमने तो ये पढ़ा कि यूरोपियंस कहाँ आए, भारत आए, ठीक है, किन चीजों के लिए आए थे, स्पाइसेस के लिए आए थे, टेक्सटाइल के लिए आए थे, और क्या था फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। इन 3 चीजों के लिए वो भारत आ रहे थे। अब एक छोटी सी चीज है कि हर कोई तो भारत नहीं आ सकता, है ना, हर कोई तो नहीं आ सकता, यानी कुछ लिमिटेड बंच ही होगा जो कहाँ आ रहा होगा, भारत आ रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। अब वो लिमिटेड बंच ने कहा कि यार देखो हम ना इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसा करते हैं अपने घर वालों के लिए तो ले ही रहते भाई, तो और थोड़ा बल्क में पैक कर दे, ठीक है, सस्ता भी पड़ेगा मुझे और मैं बल्क में ले जाऊंगा। अब ये बल्क में ले जाके वो क्या करते थे, छोटी सी दुकान लगाते थे, ले लो भाई भारत के स्पाइसेस ले लो भारत का सिल्क ले लो, है ना। तो यहां से क्या हुआ, एक नया प्रोफेशन, एक नया ऑक्यूपेशन जो है निकल के आया, दैट इज ट्रेडिंग। फॉर हुम, फॉर यूरोपियंस, ठीक है। इन्होंने कहा जब हम जा ही रहे हैं लेने तो ज्यादा ले आते हैं, थोड़ा सा भला कर देते हैं लेकिन थोड़ा पैसा लेंगे उस भले का, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करते हैं तो सिल्क रूट इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, है ना। एंड मेजरली ट्रेड किस चीज का था अगर हम बात करेंगे तो मैंने अभी बताया सिल्क का बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में ट्रेड था, गोल्ड का ट्रेड भी होता था। अगर हम बात करते हैं तो आपके घोड़े जो हैं वो भी यहीं से जो है ट्रेड किए जाते थे, ठीक है, ये चीज याद रखना। एक एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो सिल्क रूट है ये आपके चाइना तक भी जाता था, इंडिया से होके चाइना तक जाता था। तभी आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है कि सिल्क रूट में चाइनीज सिल्क भी ट्रेड होता था, सो द आंसर इज यस। ऑल्दो इंडियन माल की बात अलग ही होती है, बट यू नो व्हाट, चाइनीज माल भी लोग लेते हैं, वाई सो, थोड़ा सा चीप पड़ जाता है ना, इसीलिए पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, सिल्क रूट से जो है चाइनीज सिल्क भी ट्रेड किया जाता था। अंडरस्टूड। अब यहां तक आपको लग रहा है सब अच्छा है, सब ट्रेड कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। आफ्टर ऑल आप लोग भी कहीं ना कहीं पेपर की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि अच्छी जॉब लग जाएगी, है ना, अच्छी छोकरी मिल जाएगी, अच्छा छोकरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ अच्छी अगर हम बात करते हैं कमाई आएगी, है ना, तो ऐश से जो है हमारी लाइफ कटेगी। अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अभी आपने देखा कि तो बहुत एक हसीन सी इमेज बन गई ना दिमाग में कि आराम से ट्रेडर्स जा रहे हैं, बल्क में सामान ला रहे हैं, फिर यहाँ पे बेच रहे हैं, उसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना।
फिर क्वेश्चन में सी रूट क्यों लिखा था? ऐसा क्या था कि इनको लैंड से सी रूट पे शिफ्ट होना पड़ गया, है ना? चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मैं आपको जो हूँ एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे सुनाना चाहूँगी, ठीक है? बिकॉज स्टोरी से इजीली याद हो जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, सबसे पहले कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर कि अगर मैं बात करती हूँ कौन था फर्स्ट आपका यूरोपियन जो भारत की तरफ आया, तो वो था आपका पोर्चुगल। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज व्हाई पोर्चुगल, राइट? बिकॉज पोर्चुगल के पास क्या थी? आपकी शिप बिल्डिंग थी, ठीक है? एंड इसी शिप बिल्डिंग से मैं यहाँ पे एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी कि इस टाइम पे पोर्चुगल और स्पेन दोनों के पास ही आपकी शिप बिल्डिंग जो है थी, ठीक है? इट मीन्स पोर्चुगीज समवेयर ट्राइड टू फाइंड अ सी रूट एंड उनके साथ साथ स्पेन ने भी एक बार अटेम्प्ट लिया था, ठीक है? सो फर्स्ट कौन आया? पोर्चुगीज आए, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ लैंड रूट तो अच्छा चल रहा है भाई हमारा, है ना? इसी लैंड रूट को हम क्या बोल देते हैं? सिल्क रूट भी बोल देते हैं। तो दिक्कत कहाँ आई? अब थोड़ा दिक्कत देख लो, ठीक है? मैं आपको मैप में एक बार पीछे स्लाइड ले जाके दिखा दूंगी, अभी यहाँ पे देख लीजिए। तो पोर्चुगीज इज देयर, ठीक है? पोर्चुगल ये रहा, है ना? और ऐसे जा रहा है आपका रूट एंड देयर इज योर इंडिया, ठीक है? सो यहाँ पे क्या आ गया कि इंडिया आ गया। नाउ पोर्चुगीज और इंडिया के बीच में क्या क्या आता है? ईरान इज देयर, इराक इज देयर, टर्की इज देयर एंड उसके अलावा क्या आता है आपका? अफगानिस्तान आता है भाई, एंड यस पाकिस्तान भी आता है, ठीक है? पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं, है ना? हमारा पड़ोसी दोस्त, राइट? चलिए, सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको एक स्टोरी लाइन जो है सेट करना चाहूंगी, ठीक है? अब एक छोटी सी बात है, आपके ना फ्रेंड्स ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 दोस्त जो है बहुत ही ज्यादा शरीफ है, लेकिन एक बहुत ज्यादा खुराफात है, ठीक है? एक कहता है कि मेरी ही चलेगी, ठीक है? मैंने कहा चाय पीनी है तो चाय पी जाएगी, मैंने कहा जूस पीना है तो जूस पिया जाएगा। अंडरस्टूड? बस अब वो 4 मेजरली दोस्त कौन से हो गए? ईरान हो गया, इराक हो गया, टर्की हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यार ये जो अफगानिस्तान है ये क्या है? वो दोस्त जो चाहता है कि सिर्फ मेरी चले, है ना? अब होता क्या था कि पोर्चुगीज के ट्रेडर्स जो है सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं कि भाई देख लेना ज़रा, आज हमारा दुकान देख लेना ज़रा, माल लेने जाना है, ठीक है? भारत जाना है माल लेने, ठीक है? चलो माल लेने जाना था, अपना फटाफट से गाड़ी निकाली, स्कूटर निकाली या XYZ व्हीकल कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो, ट्रक निकाला, टेम्पो निकाला और बहुत खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चल दिया कि चलो 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 फटाफट चलते हैं, चलते 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 चलते, ठीक है? अब अफगानिस्तान ने कहा कि यार ये जो ट्रेडर है ये 4 मेजर कंट्रीज की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ठीक है? वो भी फ्री में। ऐसा कैसा भाई? ये तो ट्रेडर है ना, ये तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, इसके पास तो पैसा बहुत होगा, थोड़ा सा मैं ले लूं तो, है ना? बस यही कॉन्सेप्ट जो है आपको ये स्टोरी क्लियर कर देगा। यही हुआ कि थोड़े टाइम तक तो सिल्क रूट से ट्रेडिंग जो है बहुत आसानी से चलती रही कि हाँ भाई सिल्क रूट से ट्रेडर जा रहा है, सामान लेके आ रहा है, बेच रहा है, पैसा ही पैसा, ऐश कर रहा है, बिल्कुल वो समझ गए। चलो, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। आया वो कहता देखो भाई तुम तीनों कुछ ज़्यादा ही शरीफ हो, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ऐसा करते हैं तुम तीनों भी टैक्स लेना शुरू कर दो, मैं भी टैक्स लेना शुरू कर देता हूँ। अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम टैक्स नहीं लेंगे, हम मेजॉरिटी में हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम टैक्स नहीं लेंगे। अफगानिस्तान ने कहा ले ले भाई, बोल रहा हूँ ना ले ले,
उसने कहा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बस फिर क्या, अफगानिस्तान ने क्या करे, घूंसा मारा सबके मुंह पे और कहा चलो चुप होके बैठ जाओ, अब तुम तीनों को कोई एरिया नहीं, अब मेरा एरिया है, ठीक है। इट मीन्स देयर वाज अ टाइम, ठीक है, जहां पे जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इस पूरे एरिया को समवेयर किसने कैप्चर कर लिया था, अफगानिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अंडरस्टूड यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, पोर्चुगीज तो अपना ऐसे तैयार हो रहे कि ट्रेडिंग के लिए जाना, उन्हें थोड़ी पता इतना बड़ा कांड हो गया, बेचारे तीनों पिट के है ना, अब वो अफगानिस्तान है, तो निकले ये लोग गाड़ी निकाल के, चले चले चले। अफगानिस्तान ने ना ऐसे बाउंड्री पे टोल लगा दिया एक, ठीक है, टोल लगा दिया। वहां पे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता भाई जी कहाँ जाना है आपको? उसने कहा कि देखिए हम ट्रेडर हैं और हमें जो है ज़रा जाना है, भारत जाना है, सामान लाना है, थोड़ा कुरकुरे वुरकुरे लाने हैं, स्पाइसेस लाना है। तो उसने कहा ठीक है चले जाओ, लाओ पैसे दो। तो उसने कहा पैसे क्यों देने? अरे भाई तुम हमारी बाउंड्री में आ रहे हो तो पैसे दो ना। तो ट्रेडर ने कहा कि चल कोई बात नहीं, बात तो सही है कि हम इनकी बाउंड्री में आ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पोर्चुगीज के ट्रेडर्स ने कहा कि हम इनकी बाउंड्री में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम एंट्री करते हुए क्या दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। अब एक चीज याद रखना, हम भी आज के टाइम पे जब क्या करते हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाते हैं तो हम क्या पे करते हैं, यहाँ पे टोल टैक्स पे करते हैं। इट मीन्स इनडायरेक्टली इट वॉज अ टाइप ऑफ अ टोल टैक्स ओनली। अंडरस्टूड? चलो, ट्रेडर सेड आई हैव नो इशू, ठीक है, आई हैव सम मनी, ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ थोड़ा सा दे देता हूँ, ये लीजिए आपका पैसा। चलो, अब पैसा दे दिया, चलो ठीक है जी, दे दिया। अब फिर से गुनगुनाते हुए चला, ये हंसी सफ़र है, ठीक है, ऐसे अच्छी तरह वादियाँ देखते हुए जा रहे हैं, अरे अच्छी अच्छी वादियाँ। अब यहाँ पे इनको ऐसे दोबारा से, अरे रुको रुको रुको, किधर जा रहे हैं भाई तू, ठीक है, बोलते ना कटे जा रहे हैं। तो उसने ऐसे पूछा, रहे किधर जा रहे है तू है? तो उसने कहा भाई भारत जा रहा हूँ, ये रहा पहुंच गया बस, ठीक है। तो उसने कहा हाँ चले जाइयो, ला पैसे दे। तो उसने कहा कि पैसे मांग लिए, है ना। अब ट्रेडर सेट कि चल कोई बात नहीं, एंट्री पे दिए तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे भी क्या है, टोल टैक्स दे देता हूँ। ओके, 2 बार टैक्स पे करके कहाँ पहुंच गया वो, भारत पहुंच गया। यहाँ तक सारी चीजें आई गेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब भारत पहुंच गया है तो भारत वो क्या करने के लिए पहुंचा है, अगर आपसे बोला जाए तो मैम वो भारत जो है ट्रेड करने के लिए पूछा है। आई एम नॉट गोना रिपीट कि भाई वो किसका ट्रेड जो है करने के लिए पहुंचा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्पाइसेस थे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स थे और टेक्सटाइल था। ओके, चलो ट्रेड के लिए पहुंचे। एक छोटी सी बात, यहाँ पे इन्होंने क्या लिए, स्पाइसेस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो उस स्पाइस का रेट हो गया, सेकेंड फिर क्या हुआ, उस स्पाइस का पैकेजिंग में जितने पैसे लगे वो हो गए, ठीक है। फिर उस स्पाइस को जो भी उनका व्हीकल था, ठीक है, उस पे भी डाला, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यार स्पाइस का पैसा लगा, ठीक है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग का पैसा लगा, यहाँ पे व्हीकल में चढ़ाने के लिए भी क्या है, पैसा लगा। ओके, एंड जैसे आज हम क्या पे करते हैं, आप चाहे कुरकुरे का पैकेट ले लीजिए, चाहे कोई भी बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, तो हर एक ऐसे आइटम्स पे हम पे करते हैं आपका GST, ठीक है। ये क्या है, गुड्स सर्विसेज टैक्स, राइट। गुड्स क्या हो गए आपके, स्पाइसेस हो गए। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, सो दे आर पैकेजिंग योर स्पाइसेस जो भी आप लेके जा रहे हो, ठीक है, दे आर हेल्पिंग यू कि आप जो है अपने व्हीकल में लोड कर लो। अंडरस्टूड? सो इनडायरेक्टली ये चीज और ये चीज सेम नहीं हो गई, नाम अलग है, उस टाइम पे नाम नहीं था, आज हमारे पास नाम है, तो ये सेम नहीं होगी। और यहां पे ये क्या लिखा है, टैक्स लिखा है। इट मीन्स 1 टोल टैक्स, 2 टोल टैक्स, 3rd कौन सा टैक्स पे किया इन्होंने,
कौन सा? जीएसटी पे किया, मतलब यहाँ पे भी दे हैव पेड सम टैक्स, 3 टाइम टैक्स पे कर दिया। अंडरस्टूड? चलो, अब सब सामान ले लिया है, वापस से थोड़ा खा पी के टेस्टी सा वो ट्रेडर निकलता है, तो उसको वापस से रोका जाता है दोनों बार एंट्री और एग्जिट पे, और उनसे कहा जाता है कि आपको क्या पे करना है, यहाँ पे टैक्स पे करना है। ठीक है ना? चलो, तो इन टोटल अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे उन्होंने कितनी बार जो है आपका टैक्स पे किया है, तो नाउ यू हैव एन आंसर कि मैम उन लोगों ने लगभग 5 बार जो है टैक्स पे किया है। अब आप लोग कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, टैक्स तो हम भी लेते हैं, टैक्स की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो चलो नीड है, वो तो इकोनॉमी में हेल्प करेगा, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी, है ना? यही तो पॉइंट दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना आप लोगों के। बिल्कुल सही। नाउ लैंड रूट, यस इट वाज कन्वीनियंट, बट टैक्स यहाँ पे ले रहे थे, ट्रेडर्स वर पेइंग टैक्स। नाउ एक छोटी सी चीज है, आज के टाइम पे अगर मैं भी ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सो आई हैव अ माइंडसेट यार कि मुझे जो है मेरे फास्ट टैग में इतने पैसे डालने हैं बिकॉज इतना टैक्स कटेगा। ये सारी चीजें मॉडर्न टाइम पे नहीं थी। ओके, तो पहला ड्रॉबैक ऑफ दिस लैंड रूट क्या था? टैक्स वॉज नॉट फिक्स्ड, कि जो टैक्स है वो फिक्स्ड नहीं था, राइट? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने 2000 टैक्स ले लिया, लेट्स एन एग्जांपल लेते हैं, 2000 टैक्स ले लिया, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने 10,000 टैक्स ले लिया, ठीक है। नाउ इंडिया इज अ गुड कंट्री, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो जितना है हम उतना ही लेंगे, हम आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। ओके, फोर्थ टाइम यहाँ पे उन्होंने 15 के ले लिए, यहाँ पे उन्होंने 7 के ले लिए। सो नाउ यू कैन सी there is a huge gap between the amount of taxes. So a trader paid tax for like at least 4 times, है ना, and वो भी fixed नहीं है। Some toll tax जो है that is of 2,000, then 10,000, then 15,000, then 7K, which means trader ना बहुत ज़्यादा से परेशान हो गया कि यार मेरे को नहीं पता मुझसे कितना पैसा ले लेंगे वो, है ना। बस इसी चीज से ये क्या हो गया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे बन गया। दूसरा अगर मैं मेजरली बात करती हूँ तो अब अफगानिस्तान वालों ने ना एक तरह से मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली थी इन एरियाज पे, राइट, जिसकी वजह से दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल टेकिंग देयर गुड्स एज वेल, ठीक है। सो दीज वर सम रीजन जिससे क्या हुआ, ये जो आपका लैंड रूट है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, अब हुआ क्या, जब ये सब हो रहा था तो सारे ट्रेडर्स आए ऐसे ऐसे करते हुए, राजा जी एक मदद चाहिए। अब राजा बैठा गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ ना ये सब हो रहा है। तो किंग सेड कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है भाई, ऐसा कर लो, तुम्हें ऊपर से नहीं जाना, तुम नीचे से चले जाओ। अब आप लोग कहोगे कि मैम नीचे से मतलब क्या था, ये एक बार हमें प्लीज आप बताएंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो जरा, किंग ने कहा, पोर्चुगीज के किंग ने कहा तुम्हें ऊपर से ही तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, ऐसे नीचे से चले जाओ, क्या जा रहा है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट से जब ऐसा किंग ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से चले जाओ, तो इससे क्या निकल के आया, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सी रूट निकल के आया, ठीक है। वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ सी रूट, बिकॉज मोनोपोली जो है अरब की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, या फिर जो यहाँ पे अफगानिस्तान के लोग हैं उनकी बहुत मोनोपोली बढ़ गई थी। दे वर टेकिंग टैक्स, मुंह मांगा टैक्स ले रहे थे, 30,000 20,000, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं तो 5,000 2,000, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अंडरस्टूड। सो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चला, दैट देयर कैन बी अ सी रूट एज वेल, है ना। किस चीज के लिए, फॉर ट्रेड करने के लिए जो है सी रूट आएगा। नाउ दुखी कहाँ के ट्रेडर्स, पोर्चुगीज के ट्रेडर्स। किसके, कहाँ के किंग ने बोला सी रूट से चल जाओ, तो पोर्चुगीज के किंग ने बोला,
यहाँ तक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है आगे का कॉन्सेप्ट जो है समझ पाएंगे. ठीक है. सो नाउ we are going to start our major topic, that is the search of sea route by Portuguese and Spain. Now why there is Spain, just a second, let me take my marker. Okay, yeah, so why there is Spain, because मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि सी रूट पे जाने के लिए we need ships, राइट. एंड एट दैट टाइम अगर हम बात करते हैं, सो पोर्चुगीज एंड स्पेन एक ऐसी कंट्रीज थी जो शिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी. अंडरस्टूड. ठीक है. दैट्स वाई स्पेन इज ऑल्सो देयर. बट अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले कौन थे, तो वो पोर्चुगीज थे. किन के किंग ने कहा सी रूट से चले जाओ, तो वो पोर्चुगीज थे. कहाँ के ट्रेडर्स ने जो है प्रॉब्लम फेस करी थी, ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू, तो वो क्या थे, मेजरली आपके पोर्चुगीज थे. अंडरस्टूड. चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अब हम. ओके, सो नाउ अगर हम बात करेंगे तो पोर्चुगीज के किंग ने क्या कहा कि सी रूट से चले जाओ, है ना. अब आपने कहा कि यार ये किंग ने इतने आसानी से बोल दिया, जरा इसका नाम तो बता दो क्या था. तो किंग का नाम था आपके किंग जॉन टू. ठीक है. किंग जॉन टू ने कहा कि अरे भाई सी रूट तो ढूंढा जाएगा, पर ढूंढेगा कौन सी रूट. तो किंग ने कहा कि यार ये ना बहुत ज्यादा अच्छा मौका है मेरे उस निकम्मे बेटे को ना कुछ काम पे लगाने का. बिल्कुल सही सोचा, वो निकम्मा बेटा, वही इमेज बना लो. घर पे ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे वीडियोस चलाता रहता है, ठीक है, फिर हाँ मम्मी खाना दे दो, ऐसी बातें करता रहे. बिल्कुल एग्जैक्ट वही इमेज बनानी अपने दिमाग में. ठीक है ना. सो अब इनका बेटा कौन, प्रिंस हेनरी. अंडरस्टूड. सो किंग सेड कि देखो यार सब तो जाते रहेंगे सी रूट ढूंढने, लेकिन इस बार ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके अनरिस्पॉन्सिबल कंधों पे दूंगा मैं, तो होगा मेरा खुद का सुपुत्र. सुपुत्र का नाम प्रिंस हेनरी, राइट. एंड प्रिंस हेनरी क्या बनते हैं, आपके पहले ऐसे पोर्चुगीज बनते हैं जिन्होंने सी रूट को ढूंढने की कोशिश शुरू की थी. ठीक है. अब पोर्चुगीज जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स फटाफट देख लीजिए. तो वो पोर्चुगल से ही बिलोंग करते थे. ठीक है. अब इनको क्या टाइटल दिया गया था, फादर ऑफ पोर्चुगीज एक्सप्लोरेशन जो है दिया गया था. वाई सो, बिकॉज इनके फादर ने कहा कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले, हाँ देख शिप होगी, शिप में खाना होगा, पीना होगा, ठीक है, अच्छा बिस्तर लगा होगा, तो तू सोते सोते जाइयो, बट तू चले जा प्लीज बेटा, चले जा, जिंदगी में कुछ तो कर ले. ठीक है. तू एक किंग का बेटा है, कुछ तो कर ले, है ना. तो बस वही चीज थी कि इनको जो है कहा गया कि जस्ट आप जो है ढूंढने जाइए. नाउ लेट मी मेक दिस रियली क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. दीज आर सम वेज टू रिमेंबर अ टॉपिक. ठीक है. अब ऐसा मत करना कि क्या सच में किंग जॉन जो है वो प्रिंस हेनरी का पिताजी था. ठीक है. ऑल्दो यू विल फाइंड कि येस इट्स ट्रू, बट स्टिल सम मेथड्स आर देयर जो आपको ये याद कराने के लिए होते हैं. चलो आगे चलते हैं. तो बेसिकली व्हाट ही डिड, ही स्टार्ट स्पॉन्सरिंग इन द ईयर 1418. सो बेसिकली इफ समवन विल आस्क कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइंड सी रूट कौन से ईयर में हुआ था, तो प्लीज रिमेंबर इट्स 1418. अंडरस्टूड. चलिए आगे. व्हाट वर द मेजर गोल्स जो थे कि क्या करना है, सी रूट को ढूंढना है. ठीक है. वाई सो, बिकॉज देखिए वही चीज लिखी है कि जो आपका मुस्लिम कंट्रोल है वो लैंड रूट पे थोड़ा ज्यादा हो गया था, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, बट दिस इज सेकेंडरी. बेसिकली जब सी रूट ढूंढ लेंगे सो सोना भी आएगा, स्पाइसेस भी आएंगे और स्लेव्स भी आएंगे अफ्रीका और एशिया से. ठीक है. सो दीज वर द मेजर गोल्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, वाइल स्टडिंग हिम. चलो अब थोड़ा सा इनकी कहानी के बारे में सुन लेते हैं. आपने ये तो सुन लिया कि जो प्रिंस हेनरी है थोड़ा निकम्मा है. ठीक है. तो प्रिंस हेनरी शिप में बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया. उसने कहा कि देखो शिप
किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, सबसे मेजर पॉइंट है, तो समझना है आपको, ठीक है। आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है तो मे बी आप सोच रहोगे कि यार इधर ही जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस हेनरी ने एक बहुत बेसिक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि देखो, हम लोग लैंड रूट से किधर जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला पूरा हमारा क्या है, अफ्रीका, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे तभी हमारे पास क्या आएगी, यहाँ की एक क्लियर पिक्चर आएगी, ठीक है, कि क्या कितना पानी है, कैसा रूट है, क्या मतलब आपके हाई रिस्क जो है वो हो सकते हैं। इन चीज़ों को इन्होंने एनालाइज किया। अब आप सोचोगे यार ये तो निकम्मे, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपने 3 इडियट्स देखी है, दे आर अनयूज्ड ब्रेन्स, इनके ब्रेन्स को हमें क्या करना चाहिए, म्यूजियम में रखना चाहिए। राजू रस्तोगी के हैं, ठीक है, फरहान के हैं, तो अनयूज्ड ब्रेन था ना, तो जब यूज की बात हुई तो एकदम क्या हो गया, वो यूज में आ गया, ठीक है, और यूज में बिल्कुल सही तरीके से आया। सो इन्होंने क्या कर दी, अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दी थी, राइट, एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पोर्चुगीज। अब हुआ क्या, अगर हम बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली जब इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू करा तो यहाँ पे थोड़े आगे आते ही वी गेट टू नो कि यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कहाँ पे, कैनरी आइलैंड के पास जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ ही हो गई है जिस इंसान की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं जो हूँ क्या ढूंढूंगा, सी रोड ढूंढूंगा, ठीक है, जब उन्हीं की डेथ हो गई तो क्वाइट ऑब्वियस कि वो जो मिशन है वो कहीं ना कहीं आगे चला ही नहीं होगा, राइट। अब कुछ फेलियर के कॉजेज हैं वो भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका प्रिंस हेनरी थे, ही वॉज द पर्सन जो क्या करे थे, गाइड करे, दैट वी हैव टू गो देयर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शंस, ठीक है। तो मेजरली ही वॉज द पर्सन जो क्या दे रहा था आपको, स्ट्रैटेजी बेसिकली बता रहा था कि कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ, स्ट्रैटेजी चली गई, नाउ दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फंड्स एज वेल, कि अब फंड्स को कैसे मैनेज करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट जो है आपका नहीं करें, ठीक है ना। सो ये चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज भी धीरे 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 खत्म होने लग गए, जिसकी वजह से पूरे क्रू ने डिसाइड किया कि चलो हम कहाँ चलते हैं, वापस चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्रू जो है वो मिशन को कंटिन्यू रख सकता था, बट क्रू ने क्या कहा कि इनकी डेथ हो गई है तो हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे, राइट। इट मीन्स क्रू ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इस मिशन को कंटिन्यू रखने के लिए, कि हमारे पास वो इंसान ही नहीं है जिसने स्ट्रैटेजी थी, तो क्या करना फिर, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। सो यहां से आपको क्या पता चला कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइंड अ सी रूट वाज अ सक्सेस और अ फेलियर, तो इधर हमें पता लगा कि दैट इट वाज अ ग्रेट फेलियर, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है आपका, सेकंड इज योर बार्थोलोमी डियाज। नाउ बार्थोलोमी डियाज बहुत उससे याद रखिए। सो हु ही वाज अ हैंडसम हंक, ठीक है। ये क्या था, एक हैंडसम हंक था, बहुत ज्यादा, इससे याद रखेंगे तो आप बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे स्टोरी को। सो बेसिकली क्या हुआ, he started his journey in 1497. Why he took so long? Because he did a well research, ठीक है, उसने अच्छी तरह समझा कि क्या क्या रूट है, कहाँ कहाँ जाना है, मुझे कैसे कैसे जाना है, अंडरस्टूड। चलो रूट की यहाँ पे पढ़ाई होगी। कहाँ से आए थे, पोर्चुगीज से आ रहे थे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए किंग जॉन ने ही इनको कहा था कि चलिए भाई अब आप क्या कर लीजिए, आप एक बार ट्राई कर लीजिए कि सी रूट मिल जाता है कि नहीं, बिकॉज आपने तो बहुत रिसर्च कर ली है तो कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वो चीज शुरू करते हैं। अब हैंडसम हंक है, याद रखना ये इनके पिक्चर है, तो प्लीज इनको याद रखिएगा दैट ही वाज अ हैंडसम हंक। अब हुआ क्या, जब मैं बात करती हूँ अगेन ही स्टार्टेड वेरी करेक्टली,
इन्होंने एक बहुत छोटा सा आइडिया लगाया कि देखो कहाँ तक जाना है मुझे, अफ्रीका की बाउंड्री को ही तो क्रॉस करना है ना, बहुत सिंपल है, इसकी बाउंड्री से चिपक के मैं जब चलूंगा तो क्वाइट ऑब्वियस क्रॉस हो जाऊंगा। बस वही इन्होंने किया कि ये इस अफ्रीका की बाउंड्री से चिपक चिपक के क्या है आपके चलते रहे, और इसी वजह से ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जहां से बहुत ही ज्यादा सामने का रूट जो है वो विजिबल है। नाउ इस जगह को आज के टाइम पे केप ऑफ गुड होप्स बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे केप टाउन भी बोला जाता है। कैसे याद रखोगे, खतरों के खिलाड़ी जो है वो केप टाउन में ही होता है। अंडरस्टूड? चलो, सो ही समवेयर फाउंड लाइक आधा रास्ता कहां तक आपका, तो उन्होंने सदर्न टिप तक जो है रास्ता ढूंढ लिया था, ठीक है। इसके बाद फेलियर क्या रहे थे, इनको कहा कि आप वापस आ जाओ, ठीक है। इनको कहा गया कि आप जो है अब वापस आ जाओ, आपने सदर्न टिप ढूंढ ली है, नाउ वी विल वापस से फंड्स इकट्ठा करेंगे एंड वापस से विल प्लान टू मूव। ओके, सो दिस वाज हिज स्टोरी। चलिए नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्पेन से है, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि कोलंबस सेड कि देखो यार, अब दो लोगों ने ट्राई कर लिया। कोलंबस ने कहा कि यार वेस्टर्न एंड, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, वेस्टर्न एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज कैनरी आइलैंड, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न एंड इज कैनरी आइलैंड एंड द ईस्टर्न एंड क्या है, सो दैट इज योर इंडिया ओनली। तो ही सेड ये तो बेवकूफ है, ऐसे नीचे पानी से जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पता है क्या किया, रुकिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। सो इन्होंने कहा कि मैं नीचे से थोड़ी जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्पेन से निकलता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, 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 ऐसे गोल घूम के जो है भारत पहुंच जाऊंगा। इन्होंने कहा पृथ्वी तो गोल ही है, यानी मैं यहाँ से शुरू करूंगा, पीछे से घूम के भारत पहुंच जाऊंगा। अंडरस्टूड? एंड इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। अब हुआ क्या, इन्होंने ये चीज शुरू तो कर दी, बट लेटर ऑन ही गेट टू नो कि भाई यहाँ पे दो और क्या हैं आपके लैंडमार्क्स हैं, ठीक है। अब उन लैंडमार्क्स को आज हम क्या बोलते हैं आपका, फर्स्ट इज योर नॉर्थ अमेरिका, राइट, एंड सेकेंड इज योर साउथ अमेरिका। ओल्ड टाइम पे इसको हम क्या बोलते थे, तो ये था आपका न्यू वर्ल्ड। सो बेसिकली इन अ लूप होल अगर मैं बात करती हूँ, सो फर्स्ट अटेम्प्ट to search a sea route was a great fail, second attempt was a fail, third attempt was a fail, ठीक है। now it's time for a fourth attempt, because जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते लाइफ में, जब तक जो आपकी एक डेडिकेशन है, ठीक है, कि नहीं मुझे चाहिए, वो नहीं हो जाता ना, तब तक आप लगे रहते हो, ठीक है। सेम गोज फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, जब तक आपको लगता है कि यार नहीं आई कैन डू दिस, कोई बात नहीं, मैं आई विल स्टडी मोर, आई विल प्रैक्टिस मोर, मैं मॉक्स ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, सो दिस इज समथिंग विच इज कॉमन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हुई। नाउ पोर्चुगीज से अगेन कौन आते हैं, वास्को डिगामा आते हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ वास्को डिगामा की, ठीक है, तो जो वास्को डिगामा है बेसिकली ये कब जो है अपना सी रूट ढूंढने की जर्नी शुरू करते हैं, तो दैट इज योर 1498। ना 1498 एक ऐसा बेसिकली ईयर है, ठीक है, जिसमें हमें सी रूट मिल गया था। यस, इट मीन्स द फोर्थ अटेम्प्ट टू फाइंड अ सी रूट वाज अ ग्रेट सक्सेस। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। तो वास्को डिगामा का बहुत यहां पे देख लीजिए, ठीक है। सो वास्को डिगामा ने क्या किया, देखो इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सदर्न टिप तक का रास्ता जो है क्या है, इनको पता है बहुत क्लियरली कि सडन टिप का रास्ता क्या है। इन्होंने कहा मैं वैसे ही चिपक के क्यों है चलूंगा। अब यहां तक तो बहुत आसानी से पहुंच गए। यहां पे पहुंचने के बाद इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ट्राई किया, पानी देखकर डर कर आ गए कि भाई बहुत पानी है, ठीक है। सेकंड ट्राई किया, पानी देखकर डर के आ गए, भाई बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे निराश होकर बैठ गए, राइट, बीच पे बैठे हुए सोच रहे क्या करूं, घर जाऊं, क्या करूं, आगे तो बहुत पानी है। तभी इनको दोस्त मिलते हैं, वेल विशर। आपको पता ही होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होता है, तो आपको खुद ब खुद भगवान जो एक वेल विशर भेज देता है ना। बस इनको वही वेल विशर जो है यहाँ पे मिल गया, राइट। अब वेल विशर ने कहा कि भाई क्या हुआ, उसने कहा भाई भारत जाना है। उसने कहा अरे मैं भारत से हूँ भाई, मैं भारत से ही हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, सीधे जाओ,
मेडागास्कर आइलैंड आएगा। मेडागास्कर आइलैंड पे रुको, बहुत पानी दिखेगा, आंखों पे पट्टी बांध दो, ठीक है ना, एंड वो सीधे शिप लेके चले जाओ। जहां पे शिप रुक गई वो क्या है आपका, दैट इज इंडिया। वही क्या वास्को डी गामा ने कि उन्होंने शिप जो है अपनी चलाई एंड कहाँ पे जाके रोकी, तो उन्होंने इंडिया में जाके जो है अपनी शिप रोक दी, ठीक है। एंड इसी के साथ हमें क्या पता चला, सी रूट पता चला। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो वास्को डी गामा है, ठीक है, वो कहाँ पे आए थे, तो हम बात करेंगे कि भाई वो जो है कैलीकट में आए थे, ठीक है, सबसे पहले, राइट। एंड इनका स्वागत किसने किया था, तो वो किया था किंग जोम्बेरिन ने। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट इतिहास का एक नया पन्ना जो है खुल गया, जिसमें सी रूट नामक टॉपिक जो है आपका जुड़ जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब जस्ट अ सेकेंड। Okay, so now there is a question. Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered the sea route to India in which year? पूछा है आपसे। So हमें पता है in 1498 जो है हमें क्या देखने को मिला कि सी रूट आपका ढूंढ लिया गया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि ये क्या है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इट मींस ये आपका वन ऑफ द PYQ ही है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम बात करेंगे फ्रॉम वेयर डिड वास्को डी गामा एम्ब्रेक अपॉन हिज जर्नी, कि वो उन्होंने कहां से अपनी जर्नी जो है शुरू करी थी तरीके से, ठीक है। तो अब आप लोग जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। सो पहला जो क्वेश्चन हो गया कि पहले मैंने जो पूछा था उसका आंसर, और इसका आंसर फटाफट से क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, so with this we are done with our lecture. So thank you everyone. Do take care of yourself. ठीक है, have a nice day. Take care.